बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर रिमार्केबल अचीवमेंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ली है। 43,000 का जो बॉटम, जहां पर हर तरफ क्रैश क्रैश की आवाज़ें थी कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि ये कैसे हो रहा है कि जब मार्केट इंडेक्स 1000 पॉइंट के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा था, उस वक्त सीमेंट की प्राइसेस, जो सीमेंट स्टॉक के जो प्राइसेस हैं, वो तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी। और इसकी इंडिकेशन हम पहले ही प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि 1 जन 2021 को ही मैंने बताया था कि हम ये जरूर देखेंगे 2021 के अंदर ही कि इंडेक्स तो नहीं गिरेगा, बट स्टॉक की प्राइसेस, स्टॉक वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन बहुत तेजी के साथ आएगी। ये एंटिसिपेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, ये पुरानी वाली वीडियोस की सीरीज के साथ ही हम इस वीडियो को भी जोड़ रहे हैं। फिर जब यहाँ से मार्केट तेजी के साथ 47,000 का बॉटम अपना तोड़ा, 46,000 का तोड़ा और फिर तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रही थी, तो 10 अक्टूबर को ये वीडियो बनाई थी कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX गोइंग टू क्रैश। आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। नहीं होने लगा, यहाँ से नहीं जाएगी। ये 10 अक्टूबर की है। ये इस वक्त की बात है जबकि 10 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पर थी, 10 अक्टूबर से यहाँ पर थी, और आपको यही बताया था कि ये कहाँ पर जाकर सपोर्ट लेगी। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ पर बताया था कि इसी के बाद एक और हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी जिसके अंदर आप दोस्तों को बताया था कि अब ये साइकोलॉजिकल आप कैसे देखोगे कि अब ये बॉटम आउट होने वाला है। और इसी के अंदर बताया था कि सबसे तेजी के साथ आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर, आपका सीमेंट सेक्टर और आपका स्टील सेक्टर यहीं से ही बाउंस करेगा, यहाँ से ये और नीचे नहीं गिरने वाला। इसकी रीजन क्या थी वो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी। और एग्जैक्टली बॉटम का क्या बताया था वो हमने बताया था कि 42,750 से लेकर 43,250 के अराउंड में ये वीकली का बॉटम है, ये मार्केट नहीं तोड़ सकती। इन दोनों वीडियोस के अंदर वो बताया था। ये वही ज़माना है 10 अक्टूबर का जब मार्केट नीचे आ रही थी और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जी यहाँ पर आप ये कह रहे हैं हसन भाई कि प्राइस वाइज करेक्शन आ रही, बट ये तो हमें लग रहा है कि यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रैश हो रहा है मार्केट में। ये बात बताई गई थी कि देखिए, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडेक्स नहीं टूटेगा बट प्राइसेस टूटेंगी। और जैसे ही इंडेक्स अपनी वीकली की सपोर्ट के पास आएगा, गिरावट रुक जाएगी। फिर डेली की रेंज के अंदर प्लेइंग स्टार्ट होगी, एक्यूमुलेशन यानी बाइंग स्टार्ट होगी, और फिर इंडेक्स के साथ सब कुछ ऐसे ही रिकवरी के ऊपर आ जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आपको अच्छे से पता है कि अभी मार्केट बिल्कुल इसी तरह ही चली है कि ये 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर की बात है जब वो नीचे आ रही थी। एग्जैक्टली बॉटम के पास कहा गया कि यहाँ पर बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए। इवन वीडियो भी ये बनाई थी कि टेस्टिंग द वाटर, ये वीकली की सपोर्ट एक वाइटल रोल प्ले करने वाली है। क्यों करने वाली है, इसकी साइकोलॉजी इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे। और आपको ये कहा था, आप ये मेरी बात मान लीजिए कि वीकली के सपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक आए हुए हैं सीमेंट के, और जितने, बल्कि हमने पूरा लिस्ट भी बताई थी एक वीडियो के अंदर। ये 16 अक्टूबर की जो वीडियो बनाई थी कि आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ENP सेक्टर, ये वो सेक्टर होंगे। एंग्रो का नाम लिया गया था कि ये वो सेक्टर होंगे जो मार्केट को अपवर्ड मूव की तरफ लेके जाएंगे। चूंकि ये क्यों होता है, ये क्या वजह है कि ये वाले सेक्टर चलेंगे और जो IT का सेक्टर है वो नहीं चलेगा। ये हमने अभी लास्ट स्ट्रीमिंग जो की थी, जिसे हमने टाइटल दिया था इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होती है, इस वीडियो के अंदर हम ये काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आज की मार्केट की तरफ। जो बड़ा कंसर्न होगा आप दोस्तों का कि अब मार्केट कैसे चल रही है, क्या मार्केट बुलिश हो गई है और हमें बाय कर लेना चाहिए, या मार्केट अभी भी करेक्शन फेज के अंदर है और वापस से नीचे की तरफ जा सकती है या नहीं। इस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये बात तो
तय है कि जब हम यहाँ पर जब कहा जा रहा था कि भले मार्केट चाहे कोल की प्राइसेस $400 भी हो जाएंगी, यहाँ से नहीं गिरता सीमेंट, यहाँ पर अक्यूमुलेशन, यहाँ पर बाइंग कर लीजिए। आपको मल्टीपल मैंने अपनी ट्रेड भी शेयर की, बताया भी, लकी की दी है, डीजी की दी है, और ये बताया कि स्टील के अंदर आगा की बिल्कुल बॉटम के पास मैं कोई 8 से 10 दफा अपने मेंबर्स को कह चुका था कि यहाँ पर बिल्कुल आप बाय कर लो। 26-27 पे आप बाय करो, आराम से ये 32 से ऊपर चले जाएगा। आज आपने देखा 26-27 पे हमारी बाइंग थी, 26 रुपए और 26 रुपए 15 पैसे पे हमारी बाइंग थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार अब कैप की तरफ ऊपर किया है। तो बेसिक अगर आप देखो तो इस दौरान किसने उठाया है मार्केट को, किसने उठाया है इंडेक्स को, और ये इंडेक्स मैनेजमेंट क्यों हुई है और क्यों जरूरी थी, ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम बहुत क्लियरिटी के साथ आप दोस्तों को बता चुके हैं। क्योंकि स्टॉक विला के इस प्लेटफॉर्म से मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कोई गुरु बन के आप दोस्तों को सिर्फ लेवल दे दी जाए, ये होगा तो ये लेवल है और ये सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इस तरह जाएगी, बल्कि क्लियर डायरेक्शन के साथ इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन से स्टॉक चलेंगे, किस वजह से चलेंगे, क्यों हो रही है इंडेक्स मैनेजमेंट, बॉटम कैसे होने वाली है चीजें, सीमेंट क्यों परफॉर्म करेगा, बैंकिंग क्यों परफॉर्म करेगा, स्टील क्यों परफॉर्म करेगा, ये बहुत ही क्लियर वजाहत के साथ आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि लर्न बिफोर यू अर्न। सबसे पहले आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्लोगन भी हमारा यही है, मास्टर योर सेल्फ इन ट्रेडिंग, लर्न टेक्निकल एनालिसिस। अब आ जाते हैं आज के करंट मार्केट की तरफ। अगर आप ये देखिए कि बल्कि इस पर जाने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका लर्निंग भी दे दी जाए इसी वीडियो के अंदर, सो मैं वो लर्निंग का पर्सपेक्ट आपके लिए निकालता हूं। आप ये देखिए कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे जिसके कहते हैं हम डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की मुख्तलिफ किस्में हैं। ये हमारे जिन दोस्तों ने कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है उनको अच्छे से समझ में आएगी। मैं इन डेप्थ तो नहीं जा सकता, चूंकि ये बहुत डिटेल्ड एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप तमाम दोस्तों को के लिए सीखना, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली और मार्केट के साथ ट्रेड ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर सीख के ज़रूर करें, बट इन डेप्थ तो हम नहीं जाते, बट एक सरसरी हम जायज़ा ले लेते हैं। डॉजी कैंडल क्या होती है कि जिसकी बेसिकली बॉडी नहीं होती, जो विदाउट अ बॉडी होती है, और ऑलमोस्ट जहाँ पर ओपनिंग होती है उसी के करीब करीब की उसकी क्लोजिंग हो जाती है। इस तरह की जो कैंडल होती है उसको डॉजी कैंडल कहते हैं। डॉजी कैंडल का की इंडिकेशन क्या होती है? बेसिकली डॉजी कैंडल की इंडिकेशन होती है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। उसकी कंफर्मेशन क्या होती है? उसकी कंफर्मेशन ये होती है कि अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद डॉजी बनती है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो ये इसकी कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से वो स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई डॉजी कैंडल कोई मेन एक एरिया ऑफ वैल्यू, एक मेन रेजिस्टेंस के पास बनती है और फिर उसके बाद अगले दिन उसकी बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ से इस ट्रेंड का जो करंट ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, इस ट्रेंड का बेसिकली यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बस डॉजी कैंडल के हवाले से हमें ये समझना जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट की बात समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली दो तरह के वक्त होते हैं, दो तरह की टाइप्स हैं बाइंग के लिए। एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग बाइंग, और एक होता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू बाइंग। ट्रेंडिंग बाइंग क्या होती है? ट्रेंडिंग बाइंग ये होती है कि जब पूरी मार्केट ही बुलिश हो, तमाम सेक्टर ही बुलिश हो, वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि इसकी अर्निंग क्या होंगी, इसकी इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कह रही है, इसके बारे में न्यूज क्या आ रही है, कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि वो एक तरफ का ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है। आपने इसीलिए देखा होगा कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर ओवरऑल मार्केट थी, तो उस वक्त तमाम के तमाम सेक्टर, तमाम पेनी स्टॉक भी, तो जितने ऐसे बहुत सारे स्टॉक जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, वो भी एक ट्रेंड की तरफ जा रहे थे, कतई नजर इस बात के कि उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आएंगे, कतई नजर इस बात के कि वो ईपीएस के अंदर हैं कि एलपीएस के अंदर हैं, क्वार्टरली रिजल्ट क्या कह रहे हैं, उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या कह रही है। ये सारी चीजें मार्केट नहीं देखती। ये होती है बेसिकली ट्रेंडिंग बाइंग। ट्रेंडिंग बाइंग के अंदर हर वक्त हर डिप के अंदर बाइंग की जाती है।
दूसरी कहलाती है जिसे कहते हैं वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग क्या होती है? वैल्यू बाइंग ये होती है कि जब मार्केट एक डीप प्राइस वाइज करेक्शन लेती है तो हमें यह देखना होता है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि बेसिकली अभी ट्रेंड तो उनका भले नेगेटिव है, ट्रेंड तो उनका डाउनवर्ड है, बट वो ऐसी वैल्यूएशन के ऊपर आ चुके हैं कि जो वैल्यूएशन इन्वेस्टर को आमादा करती है कि उनको उन लेवल्स के ऊपर बाय कर लिया जाए। ये ज्यादातर कौन से लेवल्स होते हैं? ये ज्यादातर आप देखेंगे जो 52 वीक्स के लो के पास जो लेवल्स आते हैं वो होते हैं। ये ज्यादातर वो लेवल होते हैं जो बहुत ही मेन वीकली की सपोर्ट के पास आते हैं। ये वो लेवल होते हैं, ये वो सेक्टर और वो स्टॉक होते हैं जिनके अंदर बाइंग की जाती है। यह समझना जरूरी है कि मार्केट का बेसिक ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट एक शॉर्ट टर्म के भी ट्रेंडिंग मूव के अंदर होती है तो फिर रेट नहीं देखा जाता, फिर ये नहीं देखा जाता इसकी ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वो उस वक्त हर लेवल के ऊपर बाइंग की जाती है। बट जब मार्केट करेक्शन मोड के अंदर होती है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बाइंग के ऊपर नजर रखनी होती है, वहां पर ट्रेंडिंग बाइंग को अवॉइड किया जाता है। अलॉन्ग विद जो हमने अभी डिस्कशन की है तो मेन आपको जो दो बातें बताई हैं, एक डॉजी कैंडल के हवाले से और उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, डॉजी कैंडल की साख्त कैसे होती है, कैसे बनती है, लेवल्स के ऊपर कौन से लेवल पर बनती है तो उसकी सिग्निफिकेंस होती है, उसकी कंफर्मेशन अगले दिन कैसे आती है, और फिर हमें कौन सी बाइंग के ऊपर देखना होता है कि हमने किस वक्त कौन सी बाइंग करनी है, हमने ट्रेंडिंग बाइंग करनी है या हमने वैल्यू बाइंग करनी। ये किसी किताब की मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, ये मेरा अपना असेसमेंट है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह मैं मार्केट की साइकिल को समझता हूँ मैं चाहता हूँ आप भी वो जरूर लर्न करें। अब हम आ जाते हैं आज की मार्केट की तरफ। अब बात समझना थोड़ा शायद आसान हो जाए। जब मार्केट यहां से गिर रही थी और जब ये वीकली की सपोर्ट, और ऐसा नहीं कि मैं बोला था ये वीकली की सपोर्ट है, ये वीकली की, आप पुरानी वीडियोस निकाल के देख लेना, वो एग्जैक्टली यही लेवल आइडेंटिफाई किया था कि 43,000 का मार्केट मैक्सिमम जो जाएगी 42,750 और मिनिमम जो जा सकती है वो 43,250 का लेवल है, यहां तक जा सकते हैं, इसके बाद गिरेगी नहीं। और जिस तरह भी हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये कहा गया था कि ऐसा बाउंस हमें मिलेगा इस एरिया से कि आपको लगेगा ही नहीं तो कुछ हुआ। और जो लोग क्रैश क्रैश की बातें कर रहे थे कि इतनी करेक्शन हो गई, इतनी करेक्शन हो गई, तो बिल्कुल क्रैश हो गया, मार्केट नहीं गिर रही, प्राइस वाइज करेक्शन होगी, हो गई, वीकली की सपोर्ट ऑनर होगी, हो गई। कौन से सेक्टर चलेंगे, वो कौन कौन से सेक्टर थे नाम लिए गए, क्या वो चले? बिल्कुल वही सेक्टर चले। क्या और सेक्टर चला, आईटी वगैरह चला? नहीं चला। तो ये पूरा एक मार्केट का एक साइकिल हुआ जो इस लेवल पर आकर लगता है कि अब वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेसिकली अगर आप देखें तो अभी करंट आज की 2 नवंबर की जो कैंडल बनी है ये जस्ट लाइक अ डॉजी कैंडल है, और ये इस एरिया की सिग्निफिकेंस तमाम जितनी पीछे भी रेजिस्टेंसेस मूविंग एवरेजेस की भी आ रही थी उनसे ज्यादा है। उनसे ज्यादा इस सेंस के ऊपर है कि अगर हम देखें तो पहले भी एग्जैक्टली यही मार्केट का बॉटम था जो मार्केट 3 महीने तक इस एरिया के अंदर ट्रेड करती रही थी। यानी हमने ये देखा कि जून मिड से लेकर और सितंबर मिड तक ये वो एरिया था जहां पर मार्केट सस्टेन करती रही, एंड देन फिर इसे ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, और फिर फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट नीचे की तरफ जाती गई। अभी हम करंट देखें तो अब मार्केट मूविंग एवरेज EMA 200 MA 200 से ऊपर ट्रेड कर रही है, जो एक बुलिश सिग्नल जरूर है। बट क्या अभी हमें इस लेवल पर आकर बाइंग कर लेनी चाहिए? जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि सीमेंट बाइंग कर लें जी, स्टील बाय कर लें। अब क्या हो रहा है, अभी हम टेक्निकल के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, बट मैं आपको ये दिखाता हूं कि अब कोल की प्राइसेस कहां पर हैं। जहां पर 10 अक्टूबर के करीब करीब कोल की प्राइसेस अपने एवर हाई के ऊपर थी, $245 के अराउंड में, $242-245 के करीब चल रही थी। उस वक्त कहा गया था कि यहां पर बाइंग करें, चूंकि यहां पर फॉर्मेशन वीकली की ऐसी लग रही है कि सीमेंट को डेफिनेटली बाउंस मिलेगा, स्टील को डेफिनेटली बाउंस मिलेगा, बैंकिंग को डेफिनेटली बाउंस मिलेगा, हैवी वेटेज सेक्टर को डेफिनेटली बाउंस मिलेगा। वो मिल गया, और अब हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ कोल की प्राइसेस अब नीचे आ रही हैं। कहाँ ये $270 के करीब ट्रेड कर रही थी, और आज 2 नवंबर को ये ट्रेड कर रहा है 142 रुपए, 42.50
डॉलर के ऊपर, यानी बहुत सिग्निफिकेंटली, बहुत तेजी के साथ गिरावट आई है। यानी एक ही दिन में कोई 33% के करीब 1 नवंबर को गिरावट आई है। अब ये जरा नोट कीजिएगा कि 1 नवंबर को यहां पर गिरावट आई है, बट स्टॉक के ऊपर अगर हम जाएंगे, जितने भी हमारे सीमेंट के स्टॉक है, लेट सपोज पीआईओसी ले लेते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि 10-12 अक्टूबर को तेजी के साथ नीचे आ रहे थे। यहां पर कोल की प्राइसेस ऊपर थी। यहां से जो वीकली के सपोर्ट के ऊपर ऑनर मिला, चाहे वो आप पीआईओसी ले लीजिए, चाहे आप वो डिफरेंट और भी स्टॉक ले लीजिए, आप लकी ले लीजिए, आप डीजी ले लीजिए, आप एमएलसीएफ ले लीजिए, आप अलगर्ज, आप एफसीसीएल ले लीजिए, अलगर्ज सीमेंट का कोई भी आप स्टॉक उठाकर देख लोगे, सबको एग्जैक्टली 12 अक्टूबर के बाद ही बाउंस मिला। लेकिन 12 अक्टूबर को कोल की प्राइसेस कहां पर थी? कोल की प्राइसेस 12 अक्टूबर को यहीं पर $250 के अराउंड में थी। तो मेरी बात वही है कि मार्केट वो सूंघने वाला कुत्ता है जो पहले सूंघ लेता है। कोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बाद में गिरी हैं, बट सीमेंट के स्टॉक पहले मूव करना शुरू कर चुके थे। मेरी बात समझ में आ रही होगी होपफुली। अब हम आ जाते हैं वापस से आज के कोल की प्राइसेस। 1 नवंबर को कोल की प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऑलमोस्ट 40%, 32-33% के करीब की गिरावट आई है। अभी ये नीचे के लेवल के ऊपर है, और अगर आप आज देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर ऊपर जरूर गया, बट उनके अंदर, तमाम सीमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। आप देख लीजिए, एफसीसीएल को देख लीजिए, आप लेट सपोज लकी को देख लीजिए, आप पीआईओसी को देख लीजिए, आप एमएलसीएफ को देख लीजिए, आप तमाम सीमेंट के स्टॉक को उठा लें तो आपको दिखेगा कि यहां पर इस लेवल पर आकर प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली हुई है। अब यहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखते हुए कि कोल की प्राइसेस चूंकि गिर रही हैं तो अब हम किसी भी लेवल पर बाय कर लें, ऐसा नहीं है। जब कहा जा रहा था जो वो लेवल था बाइंग का, वो लेवल था। अब पीछे पड़ के सिर्फ कोल बेस के ऊपर जो दोस्त अगर बाइंग के ऊपर आते हैं, सिर्फ कोल बेस के ऊपर, क्योंकि कोल गिर रहा है, कोल की प्राइसेस गिर रहे हैं, तो हम बस सीमेंट को किसी भी लेवल पर बाय कर लें, तो मे भी फिर जब यहां से जब रिट्रेसमेंट की तरफ ये स्टॉक जाएंगे, मे भी जाएंगे, तो आपकी पोजीशन फिर ऊपर के लेवल पर स्टक हो जाएगी। क्योंकि मार्केट की ये जो अभी जो करंट साइकिल है, वो मार्केट का करंट साइकिल इसी लेवल तक आना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि 46,100 200 पे रुकेगा, बट पॉजिटिव न्यूज आई और फिर एक और पुल बैक मिला, और मैक्सिमम जो मुझे लगता था वही 47,200 100 के अराउंड तक आना चाहिए। आज मार्केट ने अपना हाई जो टेस्ट किया है वो क्या है, 47,300 का। इस एरिया की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ऑल्दो ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है हमारी मार्केट, बट इंडेक्स मैनेजमेंट के साथ, घोड़ों की तब्दीली के साथ, वो कौन से घोड़े हैं वो हम अपनी पुराने वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होती है, एक्यूमुलेशन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, हॉर्स चेंजिंग, घोड़े तब्दील कैसे होते हैं, वो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है, उस पर आप देख सकते हैं। बट मैं इन समराइज अगर करूं तो वो ये कि एक सिग्निफिकेंट एरिया के ऊपर ये एक डॉजी कैंडल बनी है। अगर बीच में कोई डॉजी कैंडल बनती है, लाइक आप ये देखिए यहां पर कोई डॉजी कैंडल बनी हुई है, ये 5 मई 2021 को, बट अगले दिन उसकी कंफर्मेशन नहीं आती और मार्केट बुलिश ही रहती है, तो ये रिवर्सल को नहीं बताता। चूंकि ये बीच में डॉजी कैंडल बनी है, कोई एरिया ऑफ वैल्यू, कोई सिग्निफिकेंट, कोई रेजिस्टेंस के पास नहीं बनी, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट जब डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन एक ऐसे एरिया के पास जो कि पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम दे चुका था, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग फेल होकर वापस से मार्केट गई है, वीकली की सपोर्ट को ऑनर करते हुए डेली की इसी रेजिस्टेंस के पास आई है, जहां पर एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की भी रेजिस्टेंस है, और फिर इस लेवल के ऊपर आकर यहां पे डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन, ये इसके एक माने जरूर हैं। तो जो दोस्त, जिन दोस्तों ने अगर हमारे एडवाइस के ऊपर अमल किया, चूंकि लास्ट वीक अभी फ्राइडे सैटरडे को मैं वीडियो नहीं बना सका पर्सनल मसरूफियात की वजह से, तो चूंकि आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी उसके बाद ज़रूरी था कि ज़रूर इंटीमेशन दी जाए कि जिन दोस्तों ने
जब कहा गया कि टेस्टिंग वाटर हो रहा है, आप लाजमी बाय करो, मेरे कहने पर बाय कर लो वीकली की सपोर्ट्स के पास, कुछ नहीं होता, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जिन दोस्तों ने वहां पर मेरे कहने के ऊपर बाय किया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, अब इस लेवल पर आकर अब आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सिर्फ कोल बेस के ऊपर के कोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कोल की प्राइसेस डाउनवर्ड की तरफ हैं, इस बेस के ऊपर आपको बाय नहीं करना चाहिए। लेवल अभी भी मैटर प्ले करेंगे। यहाँ पर अगर हम साइड बाय साइड मैं आपको कुछ स्टॉक की चाल दिखाना चाहूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस एरिया में केसी 100 इंडेक्स का चार्ट है, और इस राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक के चार्ट। आप यहाँ पर देखें कि सीमेंट के अंदर लेट्स सपोज चिराग सीमेंट है। चिराग सीमेंट भी अपनी अब इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस सेम उस वक्त आया है सीमेंट के स्टॉक, जबकि इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस के पास मेन की लेवल के ऊपर आया है। यहां पर अगर आप देखें MA 200 से यहां पर रेजिस्टेंस के बाद नीचे जाकर की क्लोजिंग दी है, कंटिन्यूअसली 2 दिन नीचे आकर की क्लोजिंग दे रहा है, और इसी एरिया को 164 के करीब के एरिया को अपने रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अगर आप मैच करेंगे कि जब इंडेक्स की डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन एट द सेम टाइम जबकि कोल प्राइसेस 1 नवंबर को 33% गिरी हैं, तो सिर्फ इस बेस के ऊपर अगर सीमेंट ने चलना होता, लेवल मैटर नहीं करते, सिर्फ इस बेस के ऊपर चलना होता, तो आज तो तमाम सीमेंट के सेक्टर को तो अपर लॉक लगने चाहिए थे भाई। वो जो मार्केट यहां से वीकली की सपोर्ट बनाकर पहले जो बाउंस ले चुकी है, जब 10-12 अक्टूबर को $240 के ऊपर कोल की प्राइसेस चल रही थी, उस वक्त जो बाउंस आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर, मार्केट पहले वो चाल बना चुकी है। कोल की प्राइसेस अब 33% गिर रही हैं। तो यहां पर चार्ट मैटर करेंगे, सिर्फ कोल की प्राइसेस मैटर नहीं करेंगी। यहां पर आप देखें तो एग्जैक्टली अपने इसी लेवल पर आकर ये अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। मैं आपको मल्टीपल सीमेंट के स्टॉक की चाल दिखाता हूं। आप यहां पर देखें FCCL को ले लीजिए, यहां पर कहा जा रहा था बाय कर ले, नहीं करा। जिन दोस्तों ने किया गुड लक। यहां पर अब ये लेवल है 22 रुपए का, जहां पर सेलिंग बनेगी ही बनेगी। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, MA 200 की रेजिस्टेंस यहां से। अब एक और आप चीज देखेंगे, मैक्सिमम सीमेंट के स्टॉक आपको जो रिसेंट उनके हाई थे उनसे 50% की फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर दिखेंगे कि उन्होंने 50% रिट्रेसमेंट कर ली है ऑलरेडी। कोल की प्राइसेस आज गिर रही है, बट वो 50% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखें इसका जो हाई था वहां से लेकर जो इसका लो बना था FCCL का, यहां पर अभी 0.5% की 50% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये इसका सेलिंग एरिया है 22 रुपए के करीब का। यहां पर प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए। सेम लेवल के ऊपर इंडेक्स रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, सेम लेवल पर आपको FCCL और सीमेंट के स्टॉक दिख रहे हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको चिराग का भी दिखाया, सेम लेवल पर इंडेक्स की रेजिस्टेंस आ रही है, सेम लेवल पर ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। इसी तरह आपको और ये 50% की रिट्रेसमेंट आपको लकी की भी दिखेगी। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में कह रहा था, अपने ट्रेड शेयर कर रहा हूँ 630 640 पे बाय करके बैठ जाए। यहाँ पर होगा मिनिमम, हमने अपना प्रॉफिट पहला जो बुक किया था वो 737 के ऊपर बुक किया था, और फिर कल अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को मैंने कहा कि अब इस लेवल पर करो। आपको यहाँ पर भी देखेगा जो रिसेंट हाई से लो से जो बाउंस मिला है वो आपको 50% की रिट्रेसमेंट यहां पर भी दिख रही होगी। इसी तरह आप और मल्टीपल स्टॉक ले लीजिए, आपको यहां पर भी दिख रहा है 50% की DG की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। आप और PIOC ले लीजिए, आपको दिख रहा है हाई से जो रिट्रेसमेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट वो 50% की, इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आपको और MLCF के मैं दिखाता हूँ, रिसेंट हाई से जो लो से जो बाउंस मिला है वो एग्जैक्टली 50% का मिल चुका है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बेसिकली ये रिट्रेसमेंट इंतहा से ज्यादा जरूरी थी और आनी थी और आ चुकी है। अब हमें सिर्फ कोल की प्राइसेस के ऊपर देखते हुए ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा जब सीमेंट गिर रहा था, शुरू में मैंने कहा कि निकल जाए, सीमेंट अच्छा नहीं लग रहा। ये अप्रैल 2021 की बात है। फिर जब ये वीकली की सपोर्ट पर आ रहे थे, मैं कह रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कोई भी बुरी न्यूज भी आ जाए, सीमेंट यहाँ से नहीं गिरेगा, यहाँ पर सीमेंट को रिट्रेसमेंट चाहिए। तो जो दोस्त ऊपर के लेवल के ऊपर स्टक हैं वो ऊपर के नीचे यहाँ पर आते हुए सेल नहीं करना, यहाँ पर वेट करो, इसे बाउंस मिलेगा, मिनिमम 50% का बाउंस मिलता है, मिल सकता है और मिलेगा। अब आपको इस लेवल पर जो 50% 0.618% की जो रिट्रेसमेंट आ रही हैं, आ चुकी हैं इनके ऊपर, अब आपको मेरा ख्याल है कि कुछ एग्जिट अपनी पोजीशन करनी चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट वही होता है जो आपके पास होता है, पैसा वही है जो साथ भला, जोरू जो पास भला।
जो दोस्त समझते हैं मेमनी वो समझ गए होंगे। एनीवेज, तो ये हो गई पूरी सीमेंट की बात। इसी तरह स्टील सेक्टर के अंदर भी बाउंसेस हैं। अब वहां पर आहिस्ता आहिस्ता अब प्रॉफिट बुकिंग हमें करनी चाहिए। अब क्या हम वापस से बाइंग अप करेंगे? अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं और अब इंडेक्स के अपने लेवल देखते हैं। अगर आप देखें तो अब इंडेक्स के पास EMA 200 और MA 200 और हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट मौजूद है। तो अब ऊपर के लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर वापस से वेट करना चाहिए नीचे की सपोर्ट का। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वेट भी करना चाहते हैं, आप बोलते हैं हो सकता है यहां से ही जिस तरह ये एक डॉजी कैंडल बनी है, मार्केट अगला कंटिन्यूएशन करे। चूंकि अगर आप वॉकिंग विद द अपर बैंड देखेंगे बॉलिंजर बैंड का, ये स्ट्रेटेजी कोर्स के अंदर मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं और जनरल पब्लिक को भी, अपने तमाम दोस्तों को, फॉलोवर्स को भी बता चुका हूं वॉकिंग विद द अपर बैंड किस तरह होती है बॉलिंजर बैंड की। तो वो आपको दिखेगा, ये वॉकिंग विद द अपर बैंड है। तो अगर जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं तो वो वेट कर सकते हैं जब तक कि मार्केट 46,930 से बिलो आकर की क्लोजिंग नहीं देती। वो उस वक्त अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। या फिर यहां पर मार्केट वापस से एक अपसाइड लेने के बाद 48 के करीब टच करे और फिर इसी एरिया को एज अ सपोर्ट टेस्ट करे, तो फिर जाकर आप बाइंग कर सकते हैं। या तो नीचे के लेवल पर वापस से मार्केट में ले तो बाइंग होगी, या अपसाइड जाकर मार्केट क्रॉस करती है और फिर वापस से अपनी सपोर्ट के पास आती है तो फिर बाइंग होगी। सिर्फ सीमेंट को देखते हुए, कोल की प्राइसेस को देखते हुए अगर आप बाय करोगे तो आप अपनी पोजीशन स्टक कर सकते हैं, क्योंकि जो बाउंस लेना था। अब आप ये देखें, मार्केट ने यहां से, इंडेक्स ने कितना जबरदस्त बाउंस लिया। अब यहां से देखें 43,000 से लेकर 47,300, यानी तकरीबन 4,300 पॉइंट का बाउंस ले लिया। बट कौन से स्टॉक नहीं चले? आप TRG देखोगे, ये कहां बॉटम लगा रही है, किस डेट में मार्केट? 12-13 अक्टूबर को। और यहां पर 12-13 अक्टूबर को ये कहां पर मौजूद था? ये 148 और 142 के लेवल के ऊपर मौजूद था। इंडेक्स ने इतनी जबरदस्त किस्म की रैली ली, तो क्या और TRG ने भी ली? ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको कहा गया था कि इससे IT सेक्टर से अवॉइड करना चाहिए। बट अब क्या होगा, चूंकि ये ऑलरेडी वीक है, अगर मार्केट इस करंट लेवल से रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है तो जो ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड के अंदर चले हुए आ रहे हैं, तो वो और भी बेयरिश हो सकते हैं, वो और भी नीचे के लेवल पर आ सकते हैं और उसका साथ दे सकते हैं वही स्टॉक जिन्होंने मिनिमम 50% की रिट्रेसमेंट अपसाइड ले ली है। क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे से जो बाउंस ले चुके हैं, वो 50% या 61.8% की जो रिट्रेसमेंट ले चुके हैं, जो बाउंस ले चुके हैं स्टॉक, वो अगर नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे और जो बेयरिश, जो एक हैवी वेटेज स्टॉक है मार्केट का, वो अगर नीचे की तरफ ट्रैक करता है तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकती है। इसमें हमें वेट करना चाहिए कौन से लेवल के लिए, वो होगा हमारे लिए 46,000 के अराउंड में। वहां पर आकर मार्केट किस तरह का बिहेव करती है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें वापस से अपनी बाइंग इनिशिएट करनी है नहीं करनी। ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप, जो दोस्त इन्वेस्टर्स हैं, वो बस खाली होकर बैठ जाएं, और स्पेशली जिन्होंने बॉटम के पास बाय किया जब उनसे कहा जा रहा था, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर्स की, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडर्स की अप्रोच बिल्कुल अलग है, और इन्वेस्टर की अप्रोच बिल्कुल अलग है, तो इसको बिल्कुल अलग अलग मैं रखता हूं। ट्रेडर के लिए प्रॉफिट बुकिंग बेहतर ऑप्शन होगा, और इन्वेस्टर के लिए अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं। होपफुली ये जो आज की वीडियो होगी आप तमाम दोस्तों के लिए फायदेमंद होगी। इसमें मैं ये जरूर कह दूं कि पर्टिकुलर कुछ स्टॉक की मूवमेंट तो अपनी जगह रहेगी ही। ऐसा नहीं होगा कि पूरी पूरी मार्केट नीचे गिर रही है या पूरी मार्केट ऊपर चढ़ रही है। अभी आपको पता है, अभी भी पूरी मार्केट ऊपर नहीं चढ़ी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपने पोर्टफोलियो को खोल के देख लीजिएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि अब पूरी मार्केट ऊपर चढ़ गई। और सीमेंट सेक्टर जब गिर रहा था तो उस वक्त कहा जा रहा था वो बाय करो, या सीमेंट चला है, बैंकिंग चला है, स्टील चला है, ये तमाम के तमाम स्टॉक चले हैं। तो यहां पर मेरा वही वाला पॉइंट जो आपको शुरू में डिस्कस किया था कि बेसिकली यहां पर ट्रेंडिंग बाइंग नहीं होगी, यहां पर वैल्यू बाइंग होगी, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मूव के अंदर नहीं है। ट्रेंडिंग मूव कौन सा? ट्रेंडिंग मूव जो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंडिंग चैनल चला हुआ रहा था, मार्केट उसमें नहीं है। तो अब क्या होगा कि ट्रेंडिंग स्टॉक बहुत सारे ऐसे होंगे जो ट्रेंडिंग के अंदर नहीं होंगे। आप बोलेंगे बस अब तो यहां पर अच्छे लेवल आएगा, यहां पर बाय कर लें, ऐसा नहीं होगा। अब आपको फोकस करना चाहिए वैल्यू बाइंग के ऊपर। और कौन से वो लेवल?
वो वीकली की सपोर्ट के वो लेवल्स होंगे जहां पर आपको बाय के लिए देखना चाहिए। चढ़ती हुए बाइंग नहीं होगी। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि चूंकि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश सेशंस के अंदर है तो हम किसी भी लेवल पे किसी भी स्टॉक को ले लेंगे तो आपको प्रॉफिट देंगे। चूंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं अभी भी जो अभी रिसेंटली जिन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया है और कोविड के बाद रुख किया हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। उनको मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पता, कौन सी ट्रेंडिंग मूव होती है, कब ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर आपको बाइंग करना चाहिए, कब आपको वैल्यू बाइंग के ऊपर आना चाहिए, उनको नहीं पता। उन्होंने सिर्फ मार्केट को चढ़ते हुए देखा है। तो अब जो मार्केट ने प्राइस वाइज करेक्शन ली है, होपफुली उनको समझ में आई होगी कि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी लेवल पे कोई भी स्टॉक आप बाय करोगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट किस फेज के अंदर है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग फेज के अंदर होगी तो कोई रेट महंगा नहीं होगा, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग फेज छोड़ चुकी है और रिट्रेसमेंट्स के ऊपर है तो फिर आपको ट्रेंडिंग वाले तरह आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। ट्रेंडिंग स्टॉक की तरह आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होगी कि आपको किसी भी लेवल पे आप बाय कर लो वो ऊपर जाएगा, बल्कि फिर आपको वैल्यू बाइंग के लिए वेट करना होगा। और जब वो मौका आए तो उस वक्त बाइंग करनी होगी, उससे पहले बाइंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेंडिंग को देखते हुए कि भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग कर ले, ये वो मार्केट नहीं है। ये कौन सी मार्केट है? ये बाइंग ऑन डिप्स। और कौन से बाइंग ऑन डिप्स? जो वीकली की सपोर्ट के ऊपर हो स्टॉक, और सेल ऑन स्ट्रेंथ। कौन सी सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ? जो डेली की रेजिस्टेंस लेवल्स हों और जहां पे कोई ना कोई कॉन्फ्लुएंस का एरिया बन रहा हो, जहां पे कोई रिजेक्शन के चांसेस हो, वहां पर जाकर आपको अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक समराइज मैंने चाहा कि कुछ कंपैरिजन भी आपको कर दूं और दिखा दूं कि किस तरीके से अब आपको अपनी आगे आने वाले वीक के लिए, जो करंट वीक है उसके लिए आपको करना चाहिए। ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए, कब लेवल्स पे बाय करना चाहिए। होपफुली आप तमाम दोस्तों के लिए ये जो एक लर्निंग मटेरियल मैंने दिया है वो फायदेमंद होगा। उससे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। जो दोस्त कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, वो फॉर्म फिल करके कोर्स की वीडियोस हासिल कर सकते हैं। जो दोस्त नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दोस्त ग्रुप मेंबर्स नहीं है हमारे, टेलीग्राम के ऊपर जनरल ग्रुप के अंदर लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वीडियो के, आप शामिल हो सकते हैं। या जो दोस्त हमारे ग्रुप मेंबर्स बनना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स, उनके लिए भी लिंक मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।